महाराज कोई कह रहा था गुरुजी हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत अर्चना करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, हम चाकरी भी करते हैं, हम भगवान शंकर का अनुमोदन भी करते हैं, हम शंकर के मंदिर में जल भी चढ़ाते हैं, हम शंकर पर दूध भी चढ़ाते हैं, हम गुरुजी धतूरा बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। पर गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, उसके बाद भी हमको दुख क्यों है? बहुत ध्यान देना महाराज, ऐसे कई घर हैं जिनका ये प्रश्न है। कल किसी ने मैसेज करा तो उसका ध्यान देना। हम सोमवार कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम उपवास व्रत कर रहे हैं, हम जल भी चढ़ा रहे हैं, हम बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान का भजन करने पर, पुण्य करने पर थोड़ा संकट कट जाता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं कटता? और बढ़ता घटता क्यों नहीं? शिव महापुराण में एक चरित्र बहुत सुंदर आया। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु के पास में जाकर कहा, प्रभु मुझे आपको ये आपकी रचना समझ में नहीं आती, जो बहुत भोग और विलास में डूबा हुआ है, जो आसक्तियों में डूबा हुआ है, जो काम लोभ वासना में डूबा हुआ है, जो कभी भगवान का भजन ही नहीं करता, जो कभी उपासना ही नहीं करता, जो कभी कीर्तन ही नहीं करता, जो कभी नाम जाप ही नहीं करता, जो कभी भगवत कीर्तन में कभी जिंदगी में नहीं डूबता, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, जो कभी मंदिर में जाकर दिया नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर कभी बेलपत्र आदि भगवान को समर्पित ही नहीं करता, वो सुखी है। और जो भगवान के मंदिर में जा रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, चाकरी कर रहा है, निवेदन कर रहा है, भगवान को दिया बत्ती कर रहा है, वो दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद तुम मेरे साथ चलो, अभी के अभी चलो। और देवऋषि नारद को ब्राह्मण का वेश बना दिया। भगवान विष्णु भी ब्राह्मण का रूप धर लिए और भगवान विष्णु और भगवान देवऋषि नारद दोनों की दोनों चल दिए। और दोनों की दोनों चलते 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 सीधे एक सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर निवेदन करा। भगवान विष्णु ने और देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सेठ जी बाहर निकल कर आए। कौन है? हम ब्राह्मण हैं, बहुत भूख लग रही है, कृपया निवेदन करते हैं आप 2 रोटी हमको दे दीजिए, केवल अन्न का थोड़ा सा भाग दे दीजिए। जितना हम 2 रोटी बना ले उतना आटा दे दीजिए, उतना थोड़ा सा चावल दाल दे दीजिए, उतना थोड़ा सा कुछ प्रदान कर दीजिए। इतने में तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। चलो निकले यहां से, बाहर निकलो, निकल जाओ यहां से बाहर। नारद को तो कांटे से खून नहीं। देवऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले अब भी श्राप दो इसको, इसकी जितनी सत्ता है, धन है, लक्ष्मी है, सब समाप्त हो जाए। अब भी श्राप दो इसको कि बर्बाद हो जाए, इसके पास कुछ लेना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद ऐसा होता है क्या? कोई ने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया तो अपन श्राप दे दो? ऐसा नहीं होता। आप श्राप दो इसको कि इसकी पूरी सत्ता समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु पीछे मुड़े और मुड़कर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाए और हाथ उठाकर कह दिया, जा तेरे यहां 4 चौगुना धन और बढ़े। 4 चौगुना धन और बढ़े। अब जिसने धक्के मारकर निकाला उसको कह रहा 4 चौगुना धन बढ़े। अब तो देवऋषि नारद को कांटे से खून नहीं। प्रभु तुम्हारी लीला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम जो ऐसे काम करते हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। भगवान बोले अब चल आगे चले। आगे गए तो एक बूढ़ी अम्मा घर में बैठी थी, झोपड़ा था, गोबर से लिपा हुआ था, चौक पूरा हुआ था। आवाज लगाई, माँ माँ
हमको भूख लगी है माँ, कुछ दे दीजिए। माताजी बाहर आकर बोली, बाबा ये 2 आसन लगे हैं, बैठो। मेरे यहाँ पर खाने का तो कुछ भी नहीं है, पर मेरे यहाँ एक गाय है, उस गौ माता का दूध मैं पीती हूँ, उसी गौ माता से भगवान की सेवा करती हूँ, उसी दूध से मैं भगवान का अभिषेक करती हूँ, वो दूध मेरे पास रखा, चलो आप पी लो। और माँ अंदर गई, पानी भर कर लाई, दोनों को पिलाया, दोनों को दूध एक एक गिलास भर कर दिया। पंखा झेलती है और पंखा झेलती झेलती भगवान को प्रेम से दूध पिलाकर विदा कर दिया। भगवान चले। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु इतनी अच्छा भाव इस माता का है, कितने प्रेम से इसने दूध पिलाया, कितने प्रेम से इसने जल पिलाया, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान विष्णु ने उसी समय दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान देवर्षि नारद ने कहा, गजब का जादू है तुम में भगवान, लोग कहते हैं तुम भगवान हो, बताओ गजब। सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला तो उसको कहते हैं तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए, और जो तुमको भोजन करा रही है उसको कहते तेरी गौ माता मर जाए। प्रभु ये लीला समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं, नारद बस तू यही तो नहीं समझ सकता, मैंने इसको गौ माता के मरने का क्यों कहा, क्योंकि ये मेरा भजन करती है, दिन रात स्मरण करती है, दिन रात सेवा करती है, दिन रात चाकरी करती है, और आखिरी में जब प्राण छूटेंगे तो इसके प्राण वो गाय में रहेंगे, वो गौ माता में रहेंगे। और अगर गाय में प्राण रहेंगे मरते समय, तो फिर इसकी योनि गौ माता की हो जाएगी, फिर भोगेगी, भोगने के बाद फिर बनेगी। भगवान कहते हैं इसको मैं भोगने नहीं देना चाहता, इसलिए इसके मरने से पहले गाय को मार दूंगा, इसके मरने से पहले इसकी आसक्तियों को छुड़ा लूंगा, तो ये मेरा भजन करती करती चली जाएगी। इसको चिंता नहीं रहेगी कि गाय कौन पालेगा, गाय कहाँ जाएगी, गाय का होगा क्या, ये मेरी होकर रहेगी, फिर जन्म नहीं पाएगी। फिर तो तुमने सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले उसको लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद इसलिए दिया, अभी लक्ष्मी कम है क्या, और लक्ष्मी बढ़ेगी, और लक्ष्मी बढ़ेगी। वो लक्ष्मी की आसक्ति में, धन की आसक्ति में, धन को जोड़ जोड़ के बस धन के बिस्तर पर, धन की आसक्तियों में पड़कर जब मरेगा तो सर्प की योनि बनकर उसी धन पर पड़ा रहेगा। इसलिए उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया, उसको सत्ता बढ़ने का, संपदा बढ़ने का और वैभव बढ़ने का आशीर्वाद दिया, जिससे और बढ़े उसको। बहुत ध्यान देना, जो कहते हैं कि हमें दुख क्यों आता है, हमें तकलीफ क्यों आती है, हम पूजन करते, पाठ करते, इसके बाद भी भगवान कहते हैं तू मेरा आराधना कर रहा है, तू मेरी पूजन कर रहा है, इसलिए थोड़ा तेरा तो भाग्य इतना बेकार था कि 2 रोटी भी तेरी किस्मत में नहीं थी, पर तू भजन कर रहा है, इसलिए तेरी गाड़ी को धक्का रहा हूं, धक्का दे रहा हूं। तेरे पाप जो तू पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, दान स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, उससे तेरे पाप को मैं काटते जा रहा हूं और तुझे अपने काबिल बनाते जा रहा हूं। दुख आए, कष्ट आए तो ये ना सोचना कि भगवान हमको दुख क्यों, वो भगवान तुम्हें अपनी ओर मोड़ रहा है, अपनी। रामकृष्ण परमहंस जी को, जो जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस हैं, जो मेरे महाकाल की धर्म पत्नी महाकाली का पूजन करने वाले रामकृष्ण परमहंस हैं, वो रामकृष्ण परमहंस जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने वाले, धर्म पत्नी शारदा में भी शारदा का दर्शन करने वाले, वो रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़ी बीमारी रामकृष्ण परमहंस जी की हो गई। तब
स्वामी विवेकानंद जी बोले, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप जगत जननी जगदम्बा की इतनी आराधना करते हो, माँ शारदा की इतनी आराधना करते हो, माँ कालका की इतनी आराधना करते हो, तो आप उस माँ कालका से, माँ जगत जननी से, जगदम्बा से अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, ये मैं कभी नहीं कर सकता। प्रभु स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं, आप मेरे गुरु हो, और आज एक शिष्य अपनी सौगंध देता है कि आप एक बार माता को बुलाओ और उनसे कुछ मांगो, खुद के लिए मांगो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के कहने पर एक कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ कालका, माँ काली, माँ शारदा प्रकट हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस से कहती है, बेटा, रामकृष्ण परमहंस से कहती हैं, बेटा आज तूने मुझे बुलाया है, आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं, मांग ले, आज तुझे क्या चाहिए मांग। आज तेरी माता, आज ये शारदा, आज ये महाकाली तेरे सामने खड़ी है, मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां इतना सा चाहिए, जब मेरे प्राण छूटे ना तो मां मैं तेरी गोद में ही लीन हो जाऊं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जगदम्बा की आंख में से आंसू निकल रहे थे। जो भद्रकाली महाकाली दुनिया का संहार करने वाली है, जगत की आंख में, असुरों की आंख में अश्रु पैदा कर सकती है, वो शारदा, वो महाकाली आज रो रही है, आंखों में आंसू पड़ा हुआ है मेरी मां के। मां महाकाली रो रही है, शारदा रो रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहा है। और रोते हुए मां काली ने फिर कहा, रामकृष्ण बेटा, स्वामी विवेकानंद तेरे लिए बोले थे तुझको कि अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ मांगना, बहुत बड़ा रोग तुझे हो गया है रामकृष्ण परमहंस, मेरा बार बार आगमन नहीं होगा रामकृष्ण परमहंस, मांग ले, आज तेरे को मौका दिया है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां मैंने मांगा ना आपसे, जब मेरे प्राण छूटे, मां जब मेरे प्राण छूटे, मां तेरी गोद में समाहित हो जाऊं। मां कहती है, हे रामकृष्ण और कुछ भी मांगना है? नहीं मां, बस इतना हो गया, बहुत। जगत जननी रामकृष्ण परमहंस को हृदय चित्त लगाकर, हस्त कमल फेर कर, मेरी मां शारदा रामकृष्ण परमहंस के सामने से ओझल हो गई। रामकृष्ण परमहंस बाहर निकले, और बाहर निकलते से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आपने मांग लिया? हाँ। आपका कैंसर रोग समाप्त हो गया, आपका रोग चले गया। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैंने यह नहीं मांगा कि रोग समाप्त कर दो, तो क्या मांगा गुरुदेव? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद मैंने जगत जननी से मांगा कि जब मेरे प्राण छूटे तो तेरी गोद में छूटे, तुझ में ही लीन हो जाऊं, इतना मांगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मां मिली थी तो कुछ मांग लेना था। मां मिली थी तो कुछ मांग लेना था। आपने तो माता कुंती जैसा काम करा,
जब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया तब भगवान कृष्ण जाने लगे तो माता कुंती ने रोक लिया, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? कृष्ण कहते हैं बुआ मेरा काम पूरा हुआ, ओ बुआ अब मैं जा रहा हूं द्वारका। तू राजरानी बन गई बुआ, तू राजमाता बन गई बुआ, तेरे बच्चे राज सिंहासन पर बैठ गए, सारा सुख तेरे पास आ गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे जाने दे बुआ। बुआ कुंती कहती है कृष्ण अगर राज सिंहासन देकर राजमाता बनाकर सारा सुख देकर तू मुझसे दूर जा रहा है तो निवेदन करती हूं तेरे हाथ जोड़कर कि ये वापिस बर्बाद कर दे और तू मेरे साथ हो जा, क्योंकि वो सुख बेकार है जिसमें भगवान ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें शिव ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें भजन ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें भगवत पद की प्राप्ति ना हो पाए। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं गुरुदेव आज आपने तो माता कुंती जैसा मांग लिया है, गुरुदेव अच्छा मांग लेते कुछ। भगवान कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कहे तू चिंता मत कर, मृत्यु की सैया पर अगर मां की गोद मिलेगी तो उससे बढ़कर सुख क्या होगा। और इतिहास उठाकर देखिए, भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनके प्राण छूटे, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला। पहली मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जगदम्बा में समा गए थे। तीसरे नंबर पर संत तुकाराम हरिविठल में समा गए थे। चौथे नंबर पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए थे। राष्ट्र की भूमि के ये 4 संत ऐसे हैं जिनका शव नहीं, जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं है, जो भगवान में सीधे चले गए। कई लोग कहते हैं भगवान मिलता है, हम कलयुग में मिलता है, हम करें ये 4 संत कलिकाल के तो हैं। रामकृष्ण परमहंस देख लो, चैतन्य महाप्रभु देख लो, मीराबाई देख लो, तुकाराम जी देख लो, ये कौन से सतयुग के थे, ये कौन से द्वापर के थे, ये कौन से त्रेता के थे, सब यही कलयुग के थे। और भगवान की मूरत में समाये हैं, डायरेक्ट सीधे भगवान में समा गए, सीधे। भगवान मिलता है गुरुदेव, बहुत ध्यान देना, कौन कहता है नहीं मिलता, वो सर्वस्व बैठा है मेरा शंभू, मेरा शंकर सर्वस्व बैठा है। सारे मंदिरों में ताले लग जाएं, शंकर के मंदिर में ताले की भी जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं के गांव में तो ओटले पर खाली बैठा। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, जिस जगह पर तुम रहते हो, जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपने अपने घर के पास में मंदिरों देखना, देवी के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में, रामकृष्ण मंदिर में, दत्त मंदिर आदि मंदिर में, सब में ताले लग जाएंगे। और कई जगह पर तुम चलते चलते जंगल में जाना, आगे बढ़कर देखना, किसी जगह पर चबूतरा बना होगा, ओटला बना होगा, वहां शंकर जी का शिवलिंग रखा होगा, नंदी बैठा होगा, कोई ताला नहीं, कोई छत नहीं, फिर भी बैठा। क्यों? धनपतियों के लिए विशालता मंदिर धारण हो सकते हैं, पर गरीबों का तो एक हो सकता है, वो शंकर, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी। कभी भी आना, मेरा द्वार तुम्हारे लिए खुला है, कभी भी आओ। कभी भी। एक शिव, दूसरी शक्ति। शक्ति कौन? मेरी मां दुर्गा, मेरी माता जगदम्बा। एक शिव का दरवाजा खुला मिलता है, एक शक्ति का दरवाजा खुला मिलता है। मां दुर्गा का मंदिर, वैष्णो देवी चले जाओ, ज्वाला देवी चले जाओ, कांगड़ा चले जाओ, चिंतपूर्णी चले जाओ, मनसा देवी चले जाओ, जितने शक्ति पीठ हैं वहां चले जाओ। नवरात्रे में जब भक्तों का तांता लगता है तो माता के मंदिर में ताला नहीं लगता। क्यों? मां कहती है जब मेरा बेटा रात रात भर जगता है तो मुझे तो उसके लिए जगना ही पड़ता है।
शिव कहते हैं जब मेरा भगत अपने घर से चलकर लोटा भरकर पानी लेकर आता है तो मुझे उसके लिए बैठना पड़ता है कि वो आएगा, मेरे लिए आएगा। मेरे लिए आएगा। शिव और शक्ति दोनों, और दोनों अविरलता के भाव में भगवत पद को देने वाले हैं दोनों। भाई कितनी कितनी देवियां हैं, जितने देवता उतनी देवी। एक बात बताओ रे भाई, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, बिल्कुल दिल से बताना, जितने देवता उतनी देवियां। पृथ्वी पर इतनी सारी देवियां हैं तो इतने सारे व्रत इन देवियों के क्यों नहीं है? इंद्र की पत्नी इंद्राणी का भी कोई व्रत होना चाहिए, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का भी कोई व्रत होना चाहिए, भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी का भी कोई व्रत होना चाहिए, पर पृथ्वी पर इनके व्रत नहीं है। हाँ, दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी के लिए व्रत रख रहे हो तो वह आपका मन, क्योंकि कहीं पुराण में, कहीं शास्त्र में यह नहीं लिखा कि लक्ष्मी जी का व्रत है। कोई व्रत माता लक्ष्मी का नहीं है। वैभव लक्ष्मी का व्रत लोग करते हैं, वो व्रत अभी का चालू हुआ है, शास्त्र प्रमाणित पुराना व्रत नहीं है। हाँ, अभी लोग करते हैं, वो उनके मन की बात, पर पुराना व्रत नहीं। लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का, सरस्वती का कोई व्रत नहीं, इंद्र की पत्नी इंद्राणी का कोई व्रत नहीं। किसी माता का कोई व्रत नहीं है। अगर पृथ्वी पर कोई व्रत है, छठ का व्रत माता का, तीज का व्रत माता का, चतुर्थी का व्रत माता का। तुम जितने व्रत माताएं करती है, जितने व्रत माताएं करती हैं, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, जो व्रत माताएं करेंगी वो सारे व्रत केवल मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी के हैं, किसी के व्रत नहीं है बाकी। क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? क्या कर दिया ऐसा देवी देवताओं ने जो इनके व्रत नहीं बने? उसका कारण केवल एक है, जब महिषासुर राक्षस को वध करने का समय आया, और महिषासुर राक्षस कौन? राजा धनु के दो पुत्र रंभ और करम, दोनों तप करने के लिए गए, और तप करने पर दोनों जल के अंदर तप कर रहे थे। एक मगर आ गया, करम को खा गया। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया, अब मैं जल में तप नहीं करूंगा। चारों तरफ अग्नि लगाकर रंभ तप कर रहा है संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इनके यहां औलाद नहीं थी। चारों तरफ अग्नि लगाकर जब तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मांगो रंभ, तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा कर दीजिए, दया करिए। ठीक है रंभ, जब तुम तप कर कर उठ कर जाओगे, जिसको भी तुम प्रेम से देख लोगे, स्नेह से देख लोगे, जिस पर भी तुम्हारी प्रेम की दृष्टि पड़ जाएगी, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी। और रंभ निकलकर तब साधना कर कर रंभ उठकर जा रहा था, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी। उस भैंस को, उस महिष को रंभ ने प्रेम से देख लिया और भैंस का गर्भ ठेर गया, क्योंकि इसको वर था। तुम जिसको प्रेम से देख लोगे, जिसको तुम स्नेह से देख लोगे, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी। रंभ ने बस उस महिष को, उस भैंस को देख लिया, और उस भैंस को देखा तो उसका गर्भ ठेर गया। भैंस चली गई, जहां पर जाना था, जो घर था उसका, जिस खूंटे से वो बनती थी, वहां पहुंची तो इसका जो भैंसा था पति, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठेर गया। तो गर्भ ठेरा कैसे? इसके गर्भ में किसका बच्चा है?
तो भैंसा ने महिषा ने ध्यान लगा कर देखा कि आखिर इसका गर्भ किसका है, तो उसको मालूम पड़ा कि इसके गर्भ में रंभ का बच्चा है। अब मैं रंभ को छोड़ूंगा नहीं। और महिषा गया, भैंसा गया, और उस भैंसा ने रंभ राजा को कुचल कुचल के मार दिया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बनाई। उस चिता पर उसको सुलाया, अंतिम संस्कार कर रहे थे। इतने में जो भैंस का गर्भ ठहरा था, जो महिष का गर्भ ठहरा था, उस महिष को लगा, उस महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, वो रंभ की है। क्यों ना मैं अपने, अगर इसका संतान मेरे गर्भ में है तो क्यों ना मैं, ये मेरा पति हुआ तो मैं पति के साथ सती हो जाती हूँ। और चिता में आग लगी, और चिता में आग लगते ही, जैसे ही चिता में आग लगी, आग लगते ही भैंस महिष उस चिता में कूद गई। महिष चिता में कूदी, और जैसे ही महिष भैंस चिता में कूदी, कूदते से ही उस महिष के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। उस महिष के गर्भ से जन्मा महिषासुर। और महिषासुर जन्मा, उसने बहुत तप ब्रह्मा जी का करा। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। तो कहा मरना तो पड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु तो होगी, तो कुछ वर ऐसा मांग लो तुम्हारे जो मन में आए। तो कहा अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि स्त्री में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे मार दो। तो जब महिषासुर का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, जगत हाहाकार करने लगा, तब सारे देवता इकट्ठे होकर माता पार्वती के पास में, भगवान शंकर के पास में जाकर निवेदन करते हैं कि आप कृपा कर दो, आप दया करो, आप कृपा करो। भगवान पूछते हैं, शंकर भगवान ने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने पूछा। भगवान शिव पूछते हैं, ये बताओ क्या तुम यहां क्यों आए हो, क्या कारण है तुम्हारे आने का? तो सारे देवता कहते हैं हमारे आने का केवल एक कारण है कि पार्वती जी से कहो कि महिषासुर का संहार कर दे, इसको स्त्री ही मार सकती है। तो भगवान शंकर ने पूछा क्यों, लक्ष्मी जी नहीं मार सकती क्या? लक्ष्मी जी नहीं मारेंगी इसको? नहीं। तो भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मदेव आप तो महाज्ञानी महाविद्वान, माता ब्रह्माणी से क्यों नहीं कहते कि वो महिषासुर को मार दे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्माणी नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि पुष्कर राज की भूमि पर मैं एक यज्ञ कर रहा था, ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मणों को बिठाकर मैंने यज्ञ प्रारंभ किया, और जब हजारों ब्राह्मणों को बिठाकर जब यज्ञ प्रारंभ किया, ब्राह्मण बोले कि धर्म पत्नी ब्रह्माणी को बुलाइए, जल्दी से गठजोड़ा बांधकर पूजन में बिठाना है, जाओ जल्दी। मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया तो ब्रह्माणी कहती है मुझे आने में समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, मैं आता हूं। ब्राह्मण उनके पास गया, ब्राह्मण बोले मुहूर्त निकल रहा है, समय निकल रहा है, जाओ जल्दी जल्दी आओ, जाओ जरा जल्दी से। ब्रह्मा जी फिर गए ब्रह्माणी के पास में, ब्रह्माणी चलो यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्माणी कहती आती हूं तो श्रृंगार करके चलो, नहीं आई। 2 घंटे निकल गए, मात्र 7 मिनट की देरी थी, मुहूर्त निकल जाता। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्माणी नहीं आई है, आप कृपा करो और यज्ञ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यज्ञ प्रारंभ करो। तो ब्राह्मण कहते हैं यज्ञ में पति और पत्नी दोनों को बिठाना है और आप अकेले बैठे हो, ब्रह्माणी नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा?
ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहा जो तुमको अच्छा लगता है वैसा करो। और ब्राह्मणों ने गौ माता को खड़ा करा। सुशीला गाय जो मंथन में गऊ निकली थी, उसमें से 5 गाय में से एक गाय थी सुशीला। खड़ी कर ब्राह्मणों ने वेद मंत्र की ध्वनि करना प्रारंभ करी और ब्राह्मण वेद मंत्रों की ध्वनि करते हुए गौ माता को खड़ी कर कर गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर लिया और गायत्री को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। वेद माता वेद की ध्वनि से प्रकट हुई थी, गाय के मुख से हुई थी, इसलिए गायत्री कहलाई। वेद माता इसलिए कहलाई क्योंकि वेद की ध्वनि से प्रकट हुई। इसलिए वेद मंत्रों की जब ध्वनि करी जाती है तो गोपनीय करी जाती है। अब आज के जमाने में तो गायत्री मंत्र भी लोग इतनी जोर जोर से पढ़ते हैं जिसका वर्णन नहीं। तो चतुर ब्राह्मण होगा, गायत्री मंत्र को मौन रहेगा, गायत्री मंत्र को मौन रखकर धीरे धीरे फिर पढ़ेगा। मन में घट की जिभ्या से स्मरण करेगा, घट की जिभ्या से। गायत्री माता को प्रकट किया, बिठा लिया ब्रह्मा जी के पास में। यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ जब चालू हुआ, कुछ ही देर यज्ञ प्रारंभ हुए थे और इतने में ब्रह्माणी आ गई, सरस्वती पहुंच गई। ब्रह्माणी ने देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरी नारी बैठी है। ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और ब्रह्माणी क्रोध में लाल होकर हाथ में जल लेकर बोली, है ब्रह्मदेव, आपने मेरी जगह पर नारी को बिठाया है। मैं श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, कहीं पर भी। और यदि तुम्हें पुष्कर राज में जहां तुम यज्ञ कर रहे हो इस स्थान पर तुम्हारा एक मंदिर होगा, और वो मंदिर भी कब बनेगा? जब तुम एक कन्या का कन्यादान करोगे। क्योंकि स्त्री का तुमने अपमान करा है, उस अपमान का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और उस अपमान से तुम मुक्त तब होगे, उस श्राप से मुक्त जब होगे जब तुम एक कन्या का कन्यादान करोगे। तुम ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। और वो भी तुम्हें अगर पुष्कर में एक जगह पर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें कन्यादान करना पड़ेगा। और सतयुग निकल गया, मंदिर ब्रह्मा का नहीं बना। त्रेता युग निकल गया, ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं बना। द्वापर आ गया और द्वापर में भगवान ब्रह्मदेव के पास में देवऋषि नारद पहुंच गए। देवऋषि नारद जब ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी मौन बैठे हुए थे। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है? हाँ, क्यों? पृथ्वी पर से मेरा अस्तित्व मिट रहा है। पृथ्वी पे से अस्तित्व? हाँ। वो कैसे मिट रहा है? ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मलोक में मेरी पूजन होगी क्योंकि मैं ब्रह्मलोक का निवासी हूं। वैकुंठ में मैं पूजा जा रहा हूं, मना नहीं है, पर ब्रह्मलोक में मृत्युलोक में एक अंतर है। मृत्युलोक में जब मेरी पूजन होगी तो उसका सुख का आनंद देवता मुझे प्रदान करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे पूजन मृत्युलोक में हो। तो नारद जी बोले, मना क्या है, हो जाएगी तुम्हारी पूजन। मृत्युलोक में होने में क्या तकलीफ है, दिक्कत क्या है फिर? ब्रह्मा जी बोले, बात इतनी सी है देवऋषि नारद की, मुझे श्राप लगा है कि
जब तक मैं एक कन्या का कन्यादान नहीं कर देता तब तक मेरा मंदिर पुष्कर में बन नहीं सकता। पुष्कर में नहीं बन सकता। तो फिर देवऋषि नारद कहते इतनी सी बात, इतनी सी बस, अब आप चिंता मत करो। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव से करें कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, अब व्यवस्था में कर दूंगा। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भांडिर वन में राधा अपने भाई मनसुख को भोजन देने के लिए गई थी। देवऋषि नारद ने लीला कर दी। भगवान कृष्ण को लेकर नंद बाबा छोटे से कन्हैया को लेकर वही भांडिर वन में घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए जब पहुंचे तेज हवा चलने लगी भांडिर वन में। बहुत तेज हवा चली, वायु चली, और जब बहुत तेज हवा चली घबरा गए नंद बाबा। इतने में राधा रानी वहां आकर खड़ी हो गई, जिनकी अवस्था बड़ी थी। और राधा जी ने कहा बाबा एक काम करिए, ये लल्ला आपसे गिर जाएगा, आप मुझे दे दो। तो नंद बाबा ने कहा तुम लेकर बैठना, यहां पर मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। हवा बहुत तेज चल रही है, वायु बहुत तेज चल रही, मेरा लाला को कुछ हो ना जाए। राधा जी के हाथ में भगवान कृष्ण आ गए। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी को बुला लिया, ये मौका नहीं मिलेगा कन्यादान का। भांडिर वन में ब्रह्मदेव ने देवऋषि नारद की साक्षी में राधा जी का कन्यादान कर दिया। भगवान कृष्ण के साथ राधा का विवाह कर दिया। और ब्रह्मा का मंदिर तब जाकर द्वापर में पुष्कर राज में बना। राधा जी के विवाह को ब्रह्मा जी जानते हैं, राधा जी के विवाह को देवऋषि नारद जानते हैं, राधा जी के विवाह को राधा जानती है और कृष्ण जानते हैं, इसके सिवा कोई नहीं जानता। और यदि शास्त्र रीति से देखा जाए, ये तो गोपनीय विवाह है राधा जी का कृष्ण के साथ में, पर यदि शास्त्र रीति से देखा जाए तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं। 16,108 रानियों में राधा शब्द नहीं है महाराज। और शास्त्र रीति से देखो तो राधा जी के पति तो अनय घोष हैं। राधा के पति है कौन? अनय घोष। सास का नाम था, राधा जी की सास का नाम जटिला, ननंद का नाम था कुटिला, राधा का ससुराल था ग्राम छाता। ब्रज 84 कोस में पड़ता है ग्राम छाता, जहां राधा का ससुराल था। अनय घोष के साथ विवाह हुआ था। वो तो एक बार रुक्मणी जी बोल दी भगवान कृष्ण से, सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। सतभामा कहती मैं, जामवंती कहती मैं। भगवान के मुख से निकल गया तुम काहे की सुंदर, सुंदर तो राधा। तब रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी ने पूछा राधा है कौन? भगवान कहते हैं वो मेरे जो हृदय में निवास करती है वो राधा है, जो मेरे श्वासों में रमण कर रही है वो राधा है। शायद इसीलिए एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा था कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा
तू मेरी श्वास में, राधा तू मेरे दिल में, राधा तू मेरी नस नस में निवास करती है, तू रहती है। राधा कहती है कृष्ण मैं कहाँ नहीं हूं। राधा से भगवान कृष्ण कहते हैं तू मेरे भाग्य में नहीं है। सब जगह पर है पर भाग्य में नहीं। विवाह मेरा तेरे साथ नहीं हो सकता। ये तो गोपनीय विवाह है जो ब्रह्मा जी ने करा दिया। ये तो गोपनीय विवाह है जो ब्रह्मा कराए, पर लौकिक रीति से तू मेरी नहीं। लौकिक रीति से तू मेरी नहीं है। भगवान रुक्मणी जी ने सुना कि राधा इतनी सुंदर है, तो द्वारकानाथ से कहा जरा बुलाइए, हमको देखना है। भगवान ने पत्र लिखा, ग्राम छाता में द्वारपाल पत्र लेकर गया और वो पत्र अनय घोष के हाथ में लगा। अनय घोष ने उस पत्र को लिया, पढ़ा तो उसमें लिखा था राधा मैं तुम्हें द्वारका बुला रहा हूं। वो पत्र अनय घोष ने अपनी माता जटिला को दिया, जटिला ने कुटिला को दिया। तो कुटिला ने कह दिया अनय घोष से, भैया भेज दे राधा को द्वारका, भेज। कुटिला तू मेरी बहन है, तू कहती है कि राधा को द्वारका भेज दूं? हाँ भेज दे। क्यों? राधा को कहकर भेजना कि तू द्वारका जा रही है, आए तो कृष्ण को साथ लेकर आना, और कृष्ण हमारे यहां भोजन करे, इसलिए भेज रही। अनय घोष ने कहा उससे क्या होगा? कुटिला कहती है जब राधा द्वारका जाएगी, इतने दिनों में अपना हजारों सांप बिच्छुओं को मरवाएंगे, उनके विष निकलवाएंगे और उस विष को कृष्ण के भोजन में मिलाएंगे। कृष्ण खाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा तो फिर कौन पूछता है? राधा तेरी हो जाएगी, कृष्ण कृष्ण रटना बंद कर देगी। ओह, अनय घोष ने कहा बहन तेरे बराबर कोई बहन नहीं हो सकती। सही है, तो बिल्कुल सही में कुटिला ही है जो कुटिल नीति अपना सकती। राधा गई द्वारका। शास्त्र कहता है जब राधा द्वारका में पहुंची तो मध्य रात्रि थी। उसके पहुंचते से चारों तरफ प्रकाश हो गया। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारपालों से, रात्रि का दूसरा पहर चल रहा है, इतना प्रकाश कैसे है? इतना प्रकाश कैसे? तो कहा कोई बरसाने वाली ग्राम छाता से रावल की राधा आई। रुक्मणी जी ने जो झरोके में से झांक कर देखा तो राधा तो इतनी सुंदर थी कि रुक्मणी, सतभामा, जामंती सब फीकी थी उसके आगे। इतनी सुंदर राधा थी। रुक्मणी जी को लगा अगर ये कृष्ण के पास जाएगी तो कृष्ण की पटरानी बन जाएगी और हम दासी बन जाएंगे। इसको कृष्ण के पास जाने नहीं देना है। जैसे ही राधा घर में प्रवेश करी द्वारका के अंदर भवन में, कृष्ण से मिलना है। रुक्मणी जी कहती हैं अभी विश्राम कर रहे हैं, तुम ठहरो, हम सुबह मिलवा देंगे। द्वारकाधीश के कक्ष के ठीक पीछे वाले कक्ष में राधा जी को ठहरा दिया गया। रुक्मणी जी चांदी के गिलास में, रतन जड़ित गिलास में दूध लेकर आई, गरम गरम दूध, गरम दूध, और उस पे वस्त्र लपेट कर लेकर आई। वस्त्र लपेट कर, क्योंकि दूध गरम है तो चांदी का पात्र और गरम हो जाता, चांदी, तांबा, पीतल और गरम हो जाता। वो गरम हो गया, वस्त्र से लपेटा। राधा के पास आकर रुक्मणी जी बोली दूध ठंडा है, पी लेना आप। अब राधा जी को लगा कि दूध ठंडा होगा। राधा जी ने वही दूध मुख में ले लिया, मुख जल गया। राधा के जिह्वा पर, मुख में छाले पड़ गए। रुक्मणी चोटी हिलाती हिलाती द्वारकाधीश के कमरे में जा रही है, कक्ष में जा रही है कि अब राधा से पीछा छूट गया कृष्ण का। और रुक्मणी जैसे ही द्वारकाधीश के कक्ष में पहुंची है तो क्या देखती है कि वहां राधा के मुख में छाले थे, यहां द्वारकाधीश के पूरे श्री विग्रह पर छाले थे। भगवान के पूरे शरीर पर छाले पड़े, पूरे शरीर।
रुक्मणी जी ने पूछा, नाथ आपकी ये दशा, आपकी ये दशा कैसे हो गई? भगवान कहते हैं, रुक्मणी किसी ने राधा का मुख जला दिया और राधा मेरे हृदय में निवास करती, इसलिए मेरे शरीर पर छाले पड़ गए। शरीर पर रुक्मणी दौड़ कर गई, राधा चलकर मेरे प्रीतम को तो देख। राधा दौड़ कर आई और भगवान कृष्ण को जब पलंग पर सोता हुआ शरीर पर छाले पड़े हुए देखे, राधा के नयन अश्रु से, छालों पर आंसू गिर गए। अश्रु गिरते से ही नमक युक्त अश्रु होते हैं, आंसू में नमक होता है। नमक युक्त अश्रु जब द्वारकाधीश के शरीर पर गिरे, छाले पर पड़े, भगवान को कष्ट हुआ और भगवान चीख पड़े, राधे। राधे। जैसे ही भगवान राधे बोले, राह मिल गई, क्योंकि राधा बोलने पर राह मिलती। राधे 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 राधे, राह एक शब्द निकलता, राधे राधे। राधा बोलते राह मिल गई, छाले समाप्त हो गए। राधा 4 दिन रुकी, द्वारकाधीश से कहा, आज आप हमारे साथ में चलिए। द्वारकानाथ को लेकर ग्राम छाता में पहुंची, भोजन की तैयारी थी और भेज दिया राधा जी को कुटिला ने, जटिला ने जल लेने। जटिला ने जल लेने भेजा, कुटिला ने खीर में विष मिला दिया। भोजन की थाली लेकर अनय घोष ने द्वारकाधीश के सामने रखी, खीर नहीं पहुंचाई। अनय घोष ने कहा, इसी में तो विष मिला है, खीर भेजो तो कृष्ण खाएगा तो मरेगा। कुटिला कहती है, जो राधा दिन रात कृष्ण कृष्ण रटती है, खीर उससे भेजूंगी। राधा के हाथ में खीर का पात्र दे दिया। राधा जब खीर लेकर चली तो राधा के मन में आया, मेरी सास कंजूस, ननन कंजूस, पति महाकंजूस, ना जाने खीर में मिश्री डाली कि नहीं डाली, खीर में शक्कर डाली कि नहीं डाली। मेरा भगवान तो द्वारका में चौगना मीठा खाता है, किसी मंदिर में जाकर देखना 250 ग्राम मावा, 2 किलो शक्कर, भगवान इतना मीठा खाते। भगवान तो चौगना मीठा खाते हैं। अब उनके भोजन में ना जाने कुछ मिला, शक्कर मिश्री कुछ है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। राधा ने उंगली डालकर खीर को चाट लिया। खीर मीठी थी, खीर ले जाके राधा जी ने रख दी। द्वारकाधीश ने भोजन नहीं किया था, सबसे पहले खीर उठाकर द्वारकानाथ ने पिया। 2 घंटे हो गए, द्वारकाधीश नहीं मरे, प्राण नहीं छूटे। अनय घोष, जटिला, कुटिला चरणों में पड़ गए, द्वारकानाथ हमने खीर में विष मिलाया था, आपके प्राण नहीं छूटे। भगवान कहते हैं, प्राण तो छूट जाते अगर खीर तुम लाते। राधा जब खीर लेकर चली थी, उसने अपनी एक उंगली खीर के अंदर डाल दी थी। खीर में उंगली डालते ही खीर इतनी मीठी हो गई थी कि विष का तो ठिकाना ही नहीं पड़ा कि विष कहां चले गया। क्योंकि राधा मीठी है, राधा मिश्री है। तब लोगों ने एक भजन लिखा, इस कथा को सुनने के बाद भजन बना कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। तब भजन लिखा कि राधा इतनी मीठी है कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तो आज भी निवेदन है, अगर आप मिर्ची ज्यादा खा लें, आपका मुख अगर मिर्ची से ज्यादा जल रहा है तो शक्कर मत खाना, गुड़ मत खाना। थोड़ी देर जल्दी जल्दी राधे राधे गाना, राधे 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 राधे। जितनी जल्दी जल्दी तुम राधा 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 गाओगे, तुम्हें शक्कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुख मीठा हो जाएगा। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण कहती है और श्रीमद् भागवत भी वर्णन करती है। तो शंकर की कथा कर रही है कि ब्रह्माणी ने श्राप दिया था ब्रह्मा को कि तुम कन्या का कन्यादान करोगे, इसलिए ब्रह्मा ने राधा का कन्यादान भांडिर वन में करा है। इसलिए ब्रह्माणी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा, इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी तो मार सकती है।
तो इंद्राणी के लिए इंद्र कहते हैं ये नहीं मार सकती, क्योंकि इसका भी सातित्व डिगा है। पारिजात के वृक्ष के लिए इसने मुझे अपशब्द कहा था, इसलिए इसका भी सातित्व नहीं है। फिर आखिर महिषासुर को कौन मार सकता है? तो भगवान विष्णु ने कहा एक ही है, और वो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी मां पार्वती है। तो पार्वती क्यों मार सकती है? तो भगवान विष्णु ने कहा पार्वती ने कभी ऊंचे शब्द में बात नहीं करी, पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं बोले, पार्वती ने कभी शंकर को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, कभी नहीं बोला। ना पति को अपशब्द बोली, ना आड़ा टेढ़ा बोला, ना श्राप दिया। इसलिए माता पार्वती ही महिषासुर को मार सकती है। और वही कारण है पूरी पृथ्वी पर किसी देवी देवता के व्रत हैं, किसी देवी के व्रत नहीं है। पूरी पृथ्वी पर अगर माताएं व्रत करती है तो केवल जगदम्बा दुर्गा भवानी के व्रत हैं, मां दुर्गा के, मां देवी के व्रत हैं, पार्वती के व्रत है। क्यों? क्योंकि पार्वती ने अपशब्द कभी शंकर को नहीं कहे थे, उनका सात्वित्व प्रबल था। व्रत तो आपके भी चालू हो जाए साहब, अगर आप अपने पति से अपशब्द ना कहें तो व्रत तो आपके भी बन जाए, आपकी भी एक पोथी लिखा जाए। व्रत नहीं, अपशब्द कहना बंद करो। व्रत तो महिषासुर को अगर कोई मार सकती है तो दुर्गा मार सकती है। तो शंकर जी बोले उसको तो गुस्सा ही नहीं आता, तो मारेगी क्या? उसको तो क्रोध ही नहीं आता, तो वो महिषासुर को क्या मारेगी? भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ जी क्रोध तो दिलाना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले गुस्सा कैसे दिलाते हैं बताओ? तो भगवान विष्णु बोले एक काम करो, तुम जाके पार्वती माता के बाप को बखानो। जब किसी लड़की के माता के बाप को बखानते, पिता को बखानते, तो उसको गुस्सा जल्दी आता है। जाओ तुम। अब भगवान शंकर अंदर गए, पार्वती जी तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़िया की मतलब कंडा जलाकर रोटी बनाई है, और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग भगवान शंकर जी पा रहे थे, और माता पार्वती थेप थेप के रोटी बना रही थी। इतने में शंकर भगवान बोले पार्वती एक जन्म तेरा पहले सती के रूप में हुआ था, तेरा अपमान हुआ, तेरे पिता ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे मरना पड़ा, तेरे प्राण छूट गए, तू भस्म हो गई। तो पार्वती जी बोली फालतू की बात बिल्कुल मत करो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अगर तुम मेरे साथ चलते तो मेरे बाप की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल देता, तुम चले क्यों नहीं साथ? शंकर भगवान फिर बाहर निकल गए। भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने पूछा क्रोध आया? नहीं आया। क्यों? वो कह रही तुम्हें साथ चलना था, तुम्हें जलती ही नहीं। अब कुछ नहीं, पार्वती जी बर्तन रखने के लिए बाहर आई, वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा है, और महिषासुर ने मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को देख लिया। इतनी सुंदर थी मां, मेरी मां जगत जननी इतनी सुंदर, देख लिया। और महिषासुर ने कहा अरियो सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। और मां ने तिरछी दृष्टि कर कर, बड़े बड़े नयन, सुरमा लगा हुआ, नाक में नथनी, लाल बिंदी, केश खुले, कानों में कर्णफूल, गले में हरवा, कमर करधनिया, सुंदर लाल वस्त्र मेरी मां जगत जननी पहनी। और मां जगत जननी ने देखकर गुस्से में लाल होकर मां शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछे बताओ अब क्या करना है? भगवान विष्णु बोले अब कुछ नहीं करना, आग लग गई, चिंगारी पहुंच गई, अब कुछ नहीं करना, अब तो महिषासुर गया, अब गया। और इतने में महिषासुर हंसने लगा। 33 कोटि देवता आकर मां जगत जननी के आदर करने के लिए, शक्ति को प्रकट करने के लिए स्तुति करने लगे। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो
सिंगों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली। आओ से गुने गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। सब लोग गाइए बड़े प्रेम से, दोनों हाथों से। हर भोले। माँ बेटे का है तुमने बड़ा निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। माँ बड़ा ही सुंदर नाता माँ, बड़ा ही सुंदर नाता माँ। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दोनों हाथों से। खबर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हर भोले। मां जगतजननी जगदम्बा ने देखा मुड़कर, महिषासुर ने कहा मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। क्रोध में लाल हो गई मां, सिंह को बुलाया और शेर को बुलाकर कहा मैं तुझ पर चढ़कर, तेर पर चढ़कर जब कूदूंगी इस महिषासुर को मारने के लिए, सिंह तू जिस महिषा पर, जिस भैंसे पर महिषासुर बैठा है, तो उस पर चढ़ना, मैं त्रिशूल लेकर कूद पड़ूंगी इस महिषासुर के ऊपर। त्रिशूल। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और माता टूट पड़ी, और जैसी मां टूट पड़ी, महिषासुर की छाती पर त्रिशूल गया, मां ने चरण रखा और देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और महिषासुर के प्राण छूट गए। सारे देवताओं ने मां जगतजननी की स्तुति करी है। हे मां, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल बोल बाती बोल। शिवा तेरा नाम पुकारती आरती।
करी माँ जगत जननी से विनती करी निवेदन करा माँ तेरी कृपा है जो ये महिषासुर समाप्त हुआ है, महिषासुर मरा। तो कोई शिव और शक्ति, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव और शक्ति का मिलन बिंदु है, केंद्र बिंदु, सुख का भाव। इसलिए, शायद इसलिए शंकर भगवान पर जब जल चढ़ता है, आपको पहले भी वर्णन किया कि मान लो ये गोल जलाधारी है, इसके ऊपर ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, और ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। ये तो चरण जहां से बीच में से पानी जमीन पर जाता है, यहां चढ़ाओगे शिवलिंग पे पानी, ये चारों तरफ घूमने के बाद ये नीचे जाएगा। अब आपको पहले भी कहा, ये दो चरण जो हैं सीधे भाग में गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी के हस्तकमल हैं, और बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शंकर पर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव। शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पहले जो जल चढ़ाया जाता है, जहां गणेश जी का स्थान है पहले पानी वहां चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाइए। कटी भाग जहां पार्वती जी का हस्त कमल है गोल, शंकर जी के शिवलिंग पर आसपास जल चढ़ाइए, जल चढ़ाकर फिर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जलाधारी हो फिर उसमें जल चढ़ा दीजिए, आते आते नंदीश्वर पर जल चढ़ाइए, फिर बाहर निकलते हुए चौखट पर 2 बूंद पानी चढ़ाकर फिर भगवान शंकर के मंदिर से आ पाइए। जल चढ़ाने का नियम। अब एक नियम बड़ा विचित्र है हमारा, शंकर पर जल चढ़ाने का जो भाव वर्णित किया जाता है कि हम शंकर को मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो खड़े खड़े चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। बहुत ध्यान देना साहब। शंकर में मंदिर में जाकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। अब 2 तरह का शिवलिंग है मंदिरों में, 2 तरह का शिवलिंग का निर्माण होता है, ठीक है। एक विष्णु शिवलिंग, एक शक्ति पार्वती शिवलिंग। बहुत ध्यान से सुनना। 2 तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, 2 तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक शिवलिंग वो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, शिवलिंग रहता है, ऐसी जलाधारी पूरी की पूरी, और शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है, भूमि पर रखा रहता है, डायरेक्ट जमीन पर। आप जल ले जाकर चढ़ाए, निकल गया रास्ते से। एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है, वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। माता पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में। और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे वर्णन, एक डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। देख, दर्शन करें आप लोगों ने। अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, ठीक है। इस तरह का जो शिवलिंग होता है, एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग, और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इस पे जो
डमरू जैसा जो भाग बना होता है ये भगवान विष्णु का हस्तकमल है, और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्तकमल है। इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। इसको हरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। कौन सा महादेव कहते हैं? हरि सर्वेश्वर महादेव। हरीश्वर महादेव भी कहते हैं, हरि सर्वेश्वर भी कहते हैं। तो डमरू जैसा जो शिवलिंग का निर्माण हुआ है मंदिर में, अगर शिवलिंग ऊंचा है, शिवलिंग थोड़ी सी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और डमरू जैसा भाग फिर उसके ऊपर जलाधारी के बाद शिवलिंग निर्माण किया गया है, तो वो विष्णु शिवलिंग कहलाएगा, वो हरीश्वर शिवलिंग कहलाएगा, वो हरिवंश शिवलिंग कहलाएगा, हरीश्वर कहलाएगा। और जो डायरेक्ट सीधे जो रखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करेंगे तो कहीं पर भी आपको विष्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा, केवल एक नागेश्वर को छोड़कर। कहां पर छोड़कर? जम के बोलिए। केवल एक नागेश्वर। नागेश्वर को छोड़कर बाकी के जितने 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे सब शक्ति शिवलिंग मिलेंगे, सब जमीन पर। आप जितने भी देखेंगे, काशी का देखेंगे, महाकालेश्वर देखेंगे, तो डायरेक्ट जमीन पर जलाधारी बनी है महाकाल बाबा की, डायरेक्ट जमीन पर बनी है, कोई ऊंचाई नहीं है, डायरेक्ट जमीन पर फिर शिवलिंग है। ओमकारेश्वर देख लीजिए, ममलेश्वर देख लीजिए, आप चाहें तो विश्वनाथ देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। सोमनाथ देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। केदारेश्वर देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। भीमाशंकर, वैद्यनाथ, डायरेक्ट। आप वेदनाथ जी के लाइव प्रसारण कभी चालू कर देखना, डायरेक्ट जमीन पर, डायरेक्ट। तो जितने भी शिवलिंग हैं सारे के सारे शक्ति शिवलिंग हैं। जो डमरू के भाग पर रखा हुआ है वो हरीश्वर शिवलिंग, विष्णु के हस्तकमल पर जो रखा है, तो शास्त्र कहता है आप शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इस प्रसंग को, जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठकर चढ़ाना, बैठकर चढ़ाना। शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संघी से चढ़ा दो, पर जल बैठकर चढ़ाइए। भले शिवलिंग ऊपर है, पूरा तरह से हाथ नहीं पहुंचा, जैसे सोमनाथ जी में अब शिवलिंग कितना बड़ा है, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा है, तो उसको तो बैठकर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए, आधे पर पानी जाए, पर बैठकर ही स्नान कराया जाता है। और महाराज यदि हरीश्वर शिवलिंग है, अर्थात भगवान विष्णु के हस्तकमल पर, ब्रह्मा के हस्तकमल पर यदि शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े होकर ही करना है। और खड़े होने का भी तरीका होता है, दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता। महाराज दोनों चरण बराबर रखकर, अगर हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने के लिए आप गए हो और शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तो हरीश्वर अगर शिवलिंग है तो दोनों पांव बराबर रखकर नहीं, एक सीधा चरण थोड़ा सा आगे रखिए और उल्टा चरण थोड़ा सा पीछे रखकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने पर लक्ष्मी जैसे अपने चरण रहते हैं, भगवान शंकर उसी तरह से लक्ष्मी को दौड़ाते हुए अपने घर में प्रवेश कराते हैं। लक्ष्मी भागती हुई, अगर जो पुष्टि मार्ग से जुड़े होंगे, जो भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पुष्टि मार्ग से जुड़े हों, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से, वल्लभ कुल बालकों से जिनका ब्रह्म संबंध हुआ है, ऐसे अगर जीव हैं, वैष्णव जीव हैं, तो वो दर्शन करते होंगे ठाकुर जी, यमुना जी और महाप्रभु जी का। तो कैसा दर्शन करेंगे? श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे तो दोनों पांव श्री जी बाबा के, मेरे ठाकुर जी के बराबर पर है, नाथ द्वारा वाले श्री जी बाबा के, गोवर्धन नाथ जी के दोनों पांव चरण बराबर। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का दर्शन करेंगे तो दोनों चरण बराबर के फोटो में मिलेंगे।
पर यमुना जी का अगर आप दर्शन करेंगे, पटरानी यमुना जी का जब दर्शन करेंगे, तो यमुना जी का चित्र का दर्शन करेंगे, तो यमुना हमेशा एक पांव यमुना जी का आगे मिलता है। क्यों? जो वैष्णव ठाकुर का दर्शन करे, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनुसार भगवत चर्चा करे, उसके यहाँ यमुना भक्ति निरंतर प्रवेश करती जाए। इसलिए भागता हुआ चरण, दौड़ता। तो शंकर भगवान का अगर हरीश्वर शिवलिंग है, कहीं शिवलिंग डमरू आकृति पर, अगर ऊंचाई पर है, हरीश्वर है, तो फिर जल खड़े होकर चढ़ाए, चरण आगे पीछे। बहुत ध्यान देना महाराज। हरीश्वर शिवलिंग का वर्णन किया महाराज, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रखकर 24 घंटे के लिए हटा सकते हो। शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, वो 15-20 मिनट रखकर, आधा घंटा रखकर आप हटा सकते हो। पर हरीश्वर शिवलिंग के ऊपर भगवान विष्णु के हस्त कमल पर जो शिवलिंग का निर्माण आपको भी वर्णन किया, अगर वो शिवलिंग है तो उस पर जलाधारी अगर लगी है, तो कम से कम 5 घंटा, 8 घंटा तो जलाधारी को रखना पड़ेगा ही। बहुत ध्यान दीजिए महाराज। शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय, शंकर जी की स्थापना करते समय, शंकर जी को प्राण प्रतिष्ठित करते समय एक एक चीज का ध्यान करना पड़ता है कि हमें कैसा शिवलिंग रखना है, कौन सा शिवलिंग रखना है, कैसे स्थापना करना है, किस भाव का होना चाहिए। शंकर के मंदिर में शंकर जी विराजे हैं, तो गणेश जी, कार्तिकेय और पार्वती की मुद्रा कैसी होना चाहिए, गणेश जी कौन सी सूंड का होना चाहिए। जब शंकर के मंदिर में हम आराधना कर रहे हैं, तो गणेश जी की सूंड किस ओर होना चाहिए, पार्वती की मुद्रा कौन सी होना चाहिए, षडानंद कार्तिकेय की दृष्टि कहां होना चाहिए, ये शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा में देखा जाता है। केवल मूर्ति वाले ने बाजार में मूर्ति बनाकर बेच दी और तुम गए, हमें शंकर जी का परिवार दे दो, हमारे मंदिर है छोटा सा, में वहां प्रतिष्ठा करना है। तुम बाजार में गए और शंकर जी का परिवार लेकर आ गए, शंकर जी लिया, कार्तिकेय लिया, पार्वती जी लिया, गणेश जी लिया, और स्थापना करवा दी पंडित जी से, और बाद में बोली हमको थोड़ी कष्ट हो रहा है, हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है, कहीं ये हम जब से लाए इससे तो नहीं हो रही, कहीं इससे तो नहीं, नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम तो बस गई और लेकर आ गई। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे घर की मूर्ति जितनी पुरानी होती है उतना सुख देती है। आपको पहले भी कथा में कहा, दिया और मूर्त पुरानी होगी चलेगी। पुरानी एक फैशन चल गया, छोटे से ठाकुर जी नहीं रखूं, बड़े वाले लाऊंगी लड्डू गोपाल, सेवा अच्छे से हो जाएगी। और जो सास के हाथ के वो, अब उनको नहीं पूछे तो दुख नहीं होगा। भगवान कुछ जल चढ़ाने का भी एक क्रम है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद को अभिमत्ता आई थी और अहंकार में आकर देव ऋषि नारद ने भगवान से कह दिया था, भोलेनाथ से, तुम काम को नहीं जीत पाए थे, मैंने जीता। भगवान विष्णु को बुरा लगा, बंदर का मुख बना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान की निंदा करता है शंकर की, उसको पशुता की योनि मिलती है, पशुता की। वो पशुता की योनि में पड़ जाता है। झूठे देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से अर्चना कर कर शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी है, बालू का शिवलिंग बनाकर, बालू रेत का शिवलिंग बना। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर
अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारी किसी नदी में स्नान, बस उसकी चित्तवृत्ति में भगवत भजन का रस तत्व समाहित हो जाता है, भगवत भक्ति का रस तत्व समाहित हो जाता है। तो यहां शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा वर्णन कर रही है कि तत्व की प्राप्ति भगवत भजन में। आप जल चढ़ा रहे हैं, भगवत पद की प्राप्ति है। भगवत पद की प्राप्ति। महाराज, शंकर और शक्ति के आनंद सुख में मिलन पर किसी ने प्रश्न कर कर भेजा था, महाराज आपने शमी पत्र का वर्णन बताया। किसी ने प्रश्न कर कर भेजा था कि बेल पत्र से भी प्रिय, बेल के पत्र से भी प्रिय शंकर भगवान को शमी पत्र है। क्यों है? उसका व्याख्यान वर्णन सुनिए। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष का पौधा भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। और शमी का पौधा जब भगवान शंकर माता पार्वती के सम्मुख में खड़े हुए थे, मां जगत जननी जगदम्बा के सम्मुख में मां उमा महेश्वर शंकर का एक अवतार हुआ है। कौन सा अवतार है? जम के बोले, जरा जम के बोलो। महेश्वर अवतार। और जब भगवान शंकर ये महेश्वर अवतार से ये मारवाड़ी महेश्वरी जो प्रकट हुए हैं, महेश्वरी का जो जन्म हुआ है, महेश्वरी समाज जो निकली है, भगवान महेश के जो वंशज हैं, ये सारे के सारे जितने भी माहेश्वरी समाज के बंधु हैं, ये सब भगवान महेश की संतान है, भगवान महेश के वंश। तो जितने महेश्वरी बंधु इस टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उनको भी ज्ञात होना चाहिए कि भगवान शंकर के 19 अवतार में से एक अवतार शंकर भगवान ने महेश अवतार लिया था, महेश्वर अवतार। 19 अवतार में से एक अवतार भगवान शंकर महेश बनकर जन्मे थे। और भगवान शंकर का महेश अवतार जब हुआ, महेश्वर बनकर भगवान जब जन्मे, तो यही माता पार्वती, यही माता सती उमा बनकर जन्मी थी। इसलिए कहते हैं उमापति महेश्वर। उमा महेश, महेश उमा, उमापति। भगवान शंकर का एक महेश अवतार, महेश्वर अवतार। और भगवान शिव का जब महेश्वर अवतार हुआ, बड़ा सुंदर आनंद। भगवान शंकर उस अवतार में, मस्तक पर त्रिपुंड है भगवान शंकर के, बहुत सुंदर भगवान शंकर रूप धर कर बैठे हैं महाराज। बहुत सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड है, सिर पर जटा भगवान शंकर के, गले में रुद्राक्ष की माला है भगवान शंकर के, कानों में कर्णफूल भोलेनाथ पहने हुए हैं। और भगवान शंकर मृगछाला पहने, 12 तिलक बाबा लगाए हुए हैं। और भगवान शंकर सुंदर नंदनवन, नंदनवन किसको कहते हैं? शिव महापुराण में कहा था, काशी को नंदनवन कहा है।
क्योंकि भगवान शंकर की निज भूमि, भगवान शंकर की आनंदमय भूमि, भगवान शंकर की रसतत्व भूमि काशी है। भगवान उस काशी में मां उमा के साथ में महेश्वर अवतार धारण करते हैं। भगवान शिव महेश्वर हो और माता पार्वती किसी स्त्री से जन्म नहीं ले रही है। सती का जन्म हुआ तो प्रसूति के गर्भ से हुआ, पार्वती का जन्म हुआ तो मैनावती के गर्भ से हुआ। जितने भी माता पार्वती के जितने रूप का जन्म हुआ है सब नारी के गर्भ से हुआ है। केवल शंकर के साथ में माता पार्वती जो उमा बनकर जन्मी है, ये जन्म माता पार्वती का किसी स्त्री के गर्भ से नहीं है। माता पार्वती उमा देवी भूमि देवी के आनंद सुख से प्रकट हुई है महाराज, और इनको प्रकट करने वाला भी महेश्वर शंकर ही है। स्वतः प्रकट किया है मेरे महेश्वर शिव ने, मेरे शंकर ने। इसलिए काशी की मूलता, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। भाव से दोनों हाथों से काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आ। मेरे भोले हो बम भोले, भाव से कहिए। जितने लोग टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा को जो श्रवण कर रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अलमस्त होकर काशी विश्वनाथ का स्मरण। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। सभी से निवेदन, राव परिवार भी दोनों हाथों से अलमस्त होकर भोले तेरी
सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा से सुहागो मांगने काशी आई हूँ। उसी गौरा मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर बहुत ध्यान से सुनना, जीवन को सार्थक बनाने वाली। नर्मदा पुराण का भी इसमें खंड मिला हुआ है, स्कंद पुराण का भी इसमें थोड़ा सा खंड मिला हुआ है। और बहुत सुंदर चरित्र है भगवान शंकर का, महेश्वर अवतार शिव जैसा है, शंकर का ही स्वरूप है। बस मेरे शंकर का जो स्वरूप का दर्शन आप यहां कर रहे हैं, इसमें शंकर जी के मस्तक पर गंगा है। क्या है मस्तक पर? गंगा। महेश्वर अवतार के समय पर भगवान शंकर की जटा में गंगा का मुख है, गंगा विराजमान नहीं थी महेश्वर अवतार। भगवान शिव का स्वरूप। तो नंदन वन में, काशी में, मेरा आपसे भी निवेदन है, मौका मिले तो काशी में 5 रात्रि 1 रात्रि 2 रात्रि रुको। काशी में नंदन वन में भगवान महेश्वर, भगवान शंकर रूप रखकर विराजमान हुए और लीला रचना है उनको। भगवान शंकर लीला रचने के लिए जैसे ही प्रकट हुए, सुंदर बाबा के तन पर भस्म रमी हुई है, मस्तक पर त्रिपुंड है, 12 तिलक लगा हुआ है, सुंदर मृगछाला बाबा पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, और मां पृथ्वी देवी से, माता भूमि से निवेदन कर कर भगवान शंकर ने अपने तन की भस्म को जब झड़ाया है भूमि पर, झड़ाने पर बाबा भस्म को झड़ाते ही माता पृथ्वी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर माता पृथ्वी देवी ने, भूमि देवी प्रसन्न होकर शंकर के लिए एक सुंदर उमा देवी को प्रकट कर कर शंकर को समर्पित करती है। विश्वनाथ भगवान शंकर को उमा शंकर की जोड़ी बनने जा रही, उमा महेश्वर की जोड़ी प्रकट कर कर। और माता भूदेवी ने, माता भूमि ने, मां पृथ्वी ने प्रकट कर कर दिया, ये उमा है और ये वो उमा है। आप नंदी पर बैठते हो, ये मां उमा नंदीश्वर पर विराजमान होने वाली, सदा सहज कल्याण करने वाली है, जगत का हित करेगी मां।
शंकर भगवान के स्वरूप को जब माता उमा ने देखा, भगवान शिव के स्वरूप को जब माता उमा देखती है और भगवान शंकर की आराधना में माता उमा लीन होती, ये उसी तरह जैसे कल अपन ने कथा सुनी थी दधीची ऋषि की, श्रवण करा था अपन ने। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र दधीची बाबा की कथा को सुना था, जिससे धनुष बने थे, सारंग, पिनाक, गांडीव, बंसी का वर्णन किया था। और भगवान शंकर के 19 अवतार में से एक अवतार दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच के गर्भ से भगवान शंकर का जन्म हुआ था। नाम बताया था पीपल के पेड़ के नीचे जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम पिपलाद हुआ था। और शंकर का ही एक अवतार है पिपला, शिव का ही स्वरूप, क्योंकि शंकर की आराधना से, शिव की अर्चना से उत्पन्न हुआ था। कल अपन कथा सुने थे दधीची बाबा, तो जो पिपलाद जन्म थे उन पिपलाद को भी दुख हुआ था। एक बार पिपलाद ने देवताओं से पूछा, ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप करा था, ऐसा क्या कर दिया था मैंने कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिता के प्राण छूट गए थे। तो 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा पिपलाद से कहते हैं, तुम्हारे पिता के प्राण देवताओं के हित के लिए निकले थे और एक कारण था, शनि ने कुदृष्टि तुम्हारे पिता पर दे दी थी, इसलिए तुम्हारे पिता को तो प्राण त्यागना ही थे। पिपलाद को क्रोध आ गया और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर पिपलाद ने हाथ में जल लेकर शनि महाराज से कहा, रे शनि, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तारामंडल में से, ग्रह मंडल में से नीचे गिर जा, जमीन पर जा। और शनि महाराज जमीन पर गिरने लगा। देवताओं ने आकर पिपलाद की स्तुति करी, क्योंकि शंकर का स्वरूप है पिपलाद। पिपलाद शंकर का स्वरूप, स्तुति करी, आप क्षमा करो शनि देवता को। शनि को लाकर खड़ा कर दिया। तब पिपलाद ने देखा क्षमा मांगने आया है तो क्षमा कर दिया, पर एक शब्द शनि देव तेरे को कहता हूं। शंकर स्वयं पिपलाद के रूप में शनि से कहते हैं, शनि सुन, जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक शनि कभी किसी बच्चे पर प्रभाव नहीं देगा। यदि जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी बच्चे पर शनि की कुदृष्टि पड़ेगी तो शनि तारामंडल से, ग्रह मंडल से जमीन पर गिर जाएगा। शनि ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, कभी मैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे को कभी कष्ट नहीं दूंगा, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मैं कष्ट नहीं दूंगा। उसके बाद कभी भी शनि ने परेशान नहीं किया। वो उसी तरह यहाँ शास्त्र कह रहा है, यहाँ शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंकर, महेश्वर और उमा दोनों सम्मुख हैं और माता उमा भगवान शंकर की आराधना में लीन है। भगवान महेश्वर सम्मुख में बैठे हैं, उमा महेश की जोड़ी बनी है यहाँ, उमा महेश। समय आया और उमा महेश की जोड़ी बनी दोनों। भगवान शंकर आज दोनों बड़े आनंद के साथ विराजमान हैं। कभी मौका मिले विश्वनाथ का दर्शन करने का, काशी में जाने का, तो काशी विश्वनाथ का जब दर्शन करने के लिए आप काशी में गलियों में से प्रवेश करेंगे तो गेट नंबर 3 में से जब आप प्रवेश करेंगे तो अंदर जाएंगे तो लेफ्ट में उमा महेश्वर का मंदिर है। कभी आप दर्शन करें उमा महेश्वर का, लेफ्ट में 3 नंबर गेट से अंदर जाएंगे तब दर्शन होगा। काशी जहां भगवान शंकर उमा महेश्वर का प्रागट्य है। उमा महेश्वर के मंदिर में कभी आप दर्शन करेंगे तो वहां एक छोटी सी कुइया है, कुइया मतलब कुंड, छोटा सा एक बावड़ी, एक छोटा सा कुआं।
भगवान शंकर महेश्वर और उमा दोनों उस जगह पर जल लेकर स्नान करते हैं। उनके स्नान का जल एक जगह पर एकत्रित होता है और वो एकत्रित जल से एक वृक्ष उत्पन्न होता है जिसको शमी का वृक्ष कहते हैं। काय का वृक्ष है? जम के बोलिए, शमी पत्र का वृक्ष। भगवान शंकर ने कहा, सुनो शमी, ये उमा और महेश्वर के जन्म से प्रगटा है, उनके जल से प्रगटा है। सूर्य का तेज, चंद्र की आभा, नवग्रह का सुख इस शमी वृक्ष के अंदर रहेगा। जो भूल से भी शमी के वृक्ष के नीचे आकर 7 मिनट भी बैठ जाएगा, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह सहज हो जाएंगे। शंकर की उस पर कृपा बनी रहेगी। शमी वृक्ष का इतना भाव है महाराज। बेलपत्र भगवान माता पार्वती के अश्रु से है, रुद्राक्ष भगवान शंकर के अश्रु से है। शमी पत्र उमा और महेश्वर भगवान शंकर के विग्रह के सुख से जो जल प्रकट हुआ है, उस जल से शमी की उत्पत्ति है महाराज। दोनों के मिलन से, दोनों के मिलन से। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। सभी रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र होता है, अपनी अपनी एक साधना होती है जिसके अनुसार रुद्राक्ष काम करता है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। कभी मौका मिले तो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करना। पर एक मुखी रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होता है, जितना छोटे से छोटा होता है, उतना सुख देता है। सिद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत शिव महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र दिए हुए हैं। तो 3 वृक्षों का वर्णन आपको करा। पार्वती के नेत्र अश्रु से बेलपत्र, भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष और उमा और महेश्वर के मिलन बिंदु से जल से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ वो शमी है। भगवान शंकर को ये 3 वृक्ष अति प्रियता का भाव देते हैं, सिद्धता है। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे माता सती और शिव के विवाह को, भगवान शंकर पार्वती के विवाह को। साथ में सुनेंगे माता सती के द्वारा शंकर की किस औषधि से पूजन करी गई थी, जिस औषधि को सेवन कर लेने से बच्चों का बुखार समाप्त हो जाता है, कभी फिर बच्चे को सर्दी नहीं होती, निमोनिया नहीं होता। उसको कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ पर विराम की ओर लेंगे। बड़े भाव से, आनंद से आप सब शिव महापुराण की पावन कथा सती शिव चरित्र का स्मरण कर रहे हो। राव परिवार फरीदाबाद हरियाणा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये शिव महापुराण की वो कथा है जो जीवन का सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। भाव तत्व से सभी दानदाताओं को, जो गौ सेवा के लिए, जो वृद्धाश्रम के लिए, शंकर भगवान के, भोलेनाथ तो आपको देते हैं, कभी लेते नहीं, पर आप शंकर के मंदिर के निर्माण के लिए अगर आपका कुछ रुपया आ रहा है तो मैं साधुवाद देता हूँ। कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कुबेरेश्वर महादेव जो चोर को भी कुबेर बना दिए थे, आपका धन अगर कुबेरेश्वर महादेव को लग रहा है तो कुबेर के खजाने तुम्हारे लिए जरूर खोलेगा, भगवान भंडार अवश्य भरेगा। साधुवाद देता हूँ राव परिवार को। ओम जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिद्वारी धारा, ओम हरे 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 महादेव। बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, ओम हरे 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 महादेव। ओ बोले
दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। बने बने मोहे, ओम हरे हरे हर महादेव। शिवाला बने माला, मुंडी माला धारी, ओ भोले मुंडे माला धारी, चंदन रंग मद सोहे, चंदन मध मध सोहे। भोले शुभकारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, आभर यज्ञे, ओ भोले बागा पर आगे, सनकादिक ब्रह्मणादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक सगे, ओम हरे 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 महादेव। घर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले जागृत सुन धरता, जग करता जग हरता, ओ जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अभिलेखा, ओ भोले जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के माथे, ओम अक्षर के माथे। यह तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नदी ब्रह्मचारी, ओ भोलेनाथी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा अति भारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, ओ जगत हरार स्वामी। आनंद फल पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बल हर शिव ओंकारा हो शिव पार्वती का प्यारा, हो शिव ऊपर जलदार, हो शिव ओढ़े मगदार, बोले बाग पियन बार, हो शिव तीन नयन बार, हो बोला बाग नयन बार, हो बोला बागन प्रतिपाल, हो बोला में तो यम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। हरिनाथ की लाला, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदा नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं प्रेषयामोदं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय। हरि ओम। ॐ जग्नेनग्नमाजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वे राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्धपर्यायी सा सर्वभौमः सर्वायुशान्ता धापराधाता पृथिव्ये समन्धपर्यन्ताय एकडायति तदत्ते ससलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आवित्यतस्य कामपरे विश्वे देवा सभासदयति ओं विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात संबाहुव्यान्धमति सम्पतत्रेध्या वा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। संगाय सपरिवाराय सावधा सत्तिकाय सभावानाय प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। श्री भवानी शंकर रुद्र देवताभ्यो नमो नमः। चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव हर। मां भगवती की भक्ति एवं शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर विठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के श्रीमुख से निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर तितौड़िया हेमा सीहोर मध्य प्रदेश में आयोजित सती चरित्र शिव महापुराण कथा का विशेष प्रसारण देखिए 17 से 23 अक्टूबर सायं 4 से 7 बजे केवल आस्था पर। सुविचार